हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे पता है। और सभी लोगों को मेरे इंस्टा में और मेरे यूट्यूब चैनल में लाइफ ऑफ संध्या मुरैना में स्वागत है। और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों से डेली बात करती हूँ, जिससे कि आप लोग मुझे ना भूलें और मैं आपको ना भूलूं। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और मैं हमेशा इसके लिए थैंक यू देती ही रहती हूँ। और यूट्यूब पर मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको और भी ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों को तो पता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइफ ऑफ संध्या मुरैना, तो आप जानते ही हैं। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोगों ने फॉलो किया है और इंस्टा पर तो काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला है आप लोगों के थ्रू। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको हमेशा धन्यवाद दूं और इसीलिए मैं आज एक बार फिर से आपको धन्यवाद दे रही हूं। आपको शुक्रिया बार बार देती ही रहती हूं, जिससे कि आप लोग ये ना कहें कि मैं आपके मैसेज नहीं देख पाती हूँ या आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ। पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिप्लाई दूं, आपके मैसेज का हमेशा सोचती हूँ। और यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने आपको फेसबुक पर भी दे रखी है, इंस्टा पर भी दे रखी है और यूट्यूब पर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मुझे लाइफ ऑफ संध्या मुरैना के नाम से। मैं इसीलिए आपको बार बार अपने चैनल का नाम बताती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद रहे और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब वो कर लें। कोशिश पूरी रहती है कि सभी के मैसेज का रिप्लाई दे सकूं। और यदि आप लोग शॉर्ट रील्स पर कोई जब मैसेज या कमेंट करते हैं तो उनको मैं रीड कर लेती हूँ और जिनके अच्छे लगते हैं उनको मैं निश्चित रूप से ही रिप्लाई देती हूँ, ऐसा नहीं है। और आप लोगों को बार बार ना पूछना पड़े कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, इसके लिए मैंने इसमें अपने जो YouTube चैनल है उसमें भी मेंशन करके रखा है, इंस्टा पर भी करके रखा है। तो आपने यदि फॉलो सब्सक्राइब मुझे किया होगा तो बार बार पूछने की जरूरत आप लोगों को शायद नहीं होगी। बट यदि कोई पूछ भी लेता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। और दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। वही तो हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, बार बार पूछने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी कोई बात नहीं है, जो लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो वो पूछ ही लेते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ ऑफ संध्या मुरैना के नाम से चैनल का नाम है, तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लिया है और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो हम बता ही चुके हैं कि आज ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मुरैना में जो लाइट है वो काफ़ी जाती है, लेकिन आज वो लाइट नहीं गई है, इसलिए हम लाइव आ गए हैं। इसलिए और ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इतनी लाइट जा रही थी। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ी भी बारिश हुई नहीं कि लाइट पहले आउट कर दी जाती है, तो फिर हम आपसे बातें नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि हम आपको बता दें कि लाइव का कोई भरोसा नहीं है और लाइट का भी भरोसा नहीं है। जिस प्रकार लाइट का भरोसा नहीं है तो हमें अपनी इस लाइट का भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाती है। तो हम ना तो वीडियो बना पा रहे थे, ना रील्स बना पाते हैं प्रॉपर, और ना ही लाइव आ पा रहे थे। लेकिन आज लाइट है तो जाहिर सी बात है कि हम खुश हैं। और आप लोग भी कभी भी टेंशन में ना रहें, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। आज ही हम यदि अच्छे तरह से रह रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज हम सही सलामत हैं।
कहीं जाते हैं वहाँ से हम सही सलामत वापस अपने घर आ जाएं तो समझ लीजिए कि हम बहुत किस्मत वाले हैं। अब लाइफ इतनी मतलब बेकार हो गई है, इसका कोई फ्यूचर नहीं बचा है। बोलते हैं ना कि पानी के बुलबुलों का कितना फ्यूचर रहता है, 2 सेकंड में वो फूट जाते हैं। तो इसी प्रकार अब हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जिएं, जिस हाल में हैं उसी हाल में खुश रहें, क्योंकि भाग से ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है। लाख हाथ पैर हम लोग इधर उधर पटक लें, कुछ नहीं होता। जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। तो फिर क्यों हम रोएं गाएं। और वैसे भी कुछ लेकर नहीं आए थे तो लेकर जाएंगे क्या। दाल रोटी खानी है, पेट ही तो भरना है, बस इतना ईश्वर ने दे दिया है, काफ़ी है। उसी में खुश रहें। दुखी होने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कहीं कोई हमको कुछ दे नहीं देगा तो क्यों हम रोएं। जो भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसी में खुश रहें हम। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। आप आज से ये सोच लें कि कल का क्या भरोसा और कौन सा सामान हम ये ऊपर ले जाने वाले हैं। और यदि हमारे कोई शत्रु भी होते हैं ना, तो उनकी भी चिंता आप छोड़ दें, उनके बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि चाहे घर हो या बाहर हो, शत्रु पैदा हो ही जाते हैं। वो लोग आपकी उन्नति से चिढ़ते हैं। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि कई लोग आपकी उन्नति को देखकर चिढ़ते हैं। कोशिश ये करें कि अपनी खुशी किसी से जाहिर ना करें। यदि आप खुश हैं तो उनको बहुत दुख होगा, उनको लगेगा कि ये खुश कैसे हैं। काफ़ी लोग मेरे लिए भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये खुश कैसे रहती हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं लोग, लेकिन मैं उनको जाहिर कम होने देती हूँ। अब चूंकि मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, आपको पता ही है कि मैं हमेशा खुश रहने वालों में से हूँ। हालांकि प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। समस्याएं हमारे पास आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन वो हमेशा स्थिर नहीं रहती हैं। वो जिस तरह से आती हैं उसी तरह से जाती भी रहती हैं। लेकिन जब वो आती है ना, तो हम बहुत कष्ट में आ जाते हैं। और जब सुख होता है ना, तो ईश्वर को भी भूल जाते हैं। तो आप लोग भी हमेशा भगवान को धन्यवाद दें। और जब भी मैं लाइव आऊँ या कुछ भी रील्स बनाऊँ तो राधे राधे जरूर लिख दिया करें। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। मुसीबत में एक वही काम आता है और आएगा ईमानदारी के साथ। वह कभी भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ। कोई उसके मन में ऐसी भावना नहीं होती है कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप बुला रहे हैं तो हम आपके पास ना जाएं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा वो भगवान कभी किसी के बारे में नहीं करते हैं भेदभाव। तो हमेशा उनको हमें याद करना चाहिए और राधे राधे तो बोलते ही रहना चाहिए। या जो भी व्यक्ति जिस धर्म का हो, मैं ये नहीं कहती हूँ हिंदू लोग राधे राधे लिखेंगे, लेकिन जो हमारे मोमडन हैं वो अपने धर्म का नाम लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने धर्म का नाम आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि सभी को अपना अपना धर्म पसंद होता है, तो वो अपने धर्म को लिख सकें। लेकिन भूलें नहीं, ईश्वर को भूलें नहीं। और हाँ, उन लोगों का जरूर आप सपोर्ट करिएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जो लोग एकदम फेयर रील्स बनाते हैं, साफ सुथरी रील्स बनाते हैं, तो आप उनको भी लाइक करा करिएगा, क्योंकि जो अश्लील रील्स महिलाएं बना रही हैं उन पर व्यूज भर भर के आ जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट ना करें। और जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, आप उनको सपोर्ट करा करें। और वैसे भी मैं तो जितने भी मेरे मेल यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पर फॉलोअर हैं और फेसबुक पर संध्या चौहान के नाम से मेरी आईडी है, उस पर भी आप लोगों ने फॉलो किया है, तो उनको मैं हमेशा इसीलिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं हम महिलाओं को। यदि वो ना हो तो कैसे काम चले। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने में यदि किसी का हाथ है
तो वो मेल सब्सक्राइबर का ही है। अगर वो ना हो तो वास्तव में महिलाएं आगे बढ़ ही नहीं सकती, उनको कोई देख ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा धन्यवाद देती हूँ, कोई चाहे दे या ना दे। आप लोगों ने यदि फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि आपको मैं धन्यवाद दूं। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूं जो आपको धन्यवाद ना देती हूं। मैं तो ईश्वर से भी हमेशा आपके लिए प्रे करती हूं और करती रहूंगी। आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपने प्रभु का नाम राधे राधे लेते रहें, क्योंकि वास्तव में पूरे दिन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि हम ढंग से पूजा भी कर सकें। और लोगों की मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बोल रही हूँ। मैं भी पूजा ढंग से ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट जब मैं इस टाइम वीडियो बना रही होती हूँ या लाइव आ रही होती हूँ, उस टाइम राधे राधे का नाम जरूर लेती हूँ या अपने हनुमान जी का नाम ले लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो कैसे भी टाइम मिला हो, किसी भी टाइम हम अपने ईश्वर को याद कर लेते हैं। और ये समझिए हम उन्हें याद नहीं कर रहे होते हैं, वो हमें याद करते हैं, तभी हम उनका नाम ले पाते हैं। आप इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम उस मंदिर पर उस भगवान के दर्शन करने गए, पर ऐसा नहीं है। जब तक उस भगवान की इच्छा नहीं होगी हम उनके दर पर जा ही नहीं सकते हैं। जब उनका मन होता है तभी वो बुलाते हैं। और ऐसे ही मेरे पास भी दो ऐसे भगवान हैं, एक तो मेरी माता रानी है और एक मेरे हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने तो अभी ही बुलाना शुरू किया है, इससे पहले हम नहीं जाते थे। और मेरा जो ट्रांसफ़र है वो मेरे हनुमान जी ने ही कराया है, तो फिर मैं अब उनके पास दर्शन करने के लिए जाने लगी हूँ। तो मुझे लगा कि उनकी यदि कृपा नहीं होती तो मैं नहीं जा सकती थी। ये 100% बात सही है। और जो माता रानी है वो मुझे बुलाती हैं तो मैं चली जाती हूँ, और कभी कभी उनका मन नहीं होता है तो वो भी नहीं बुलाती हैं, तो वास्तव में उस दिन मैं नहीं जा पाती हूँ। 100% आपको बात सही बता रही हूँ। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारी क्या हिम्मत है, औकात है कि हम उनके दरबार में हाजिरी लगा सकें। तो आप सभी लोगों से विनम्र यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपने ईश्वर को कभी ना भूलें। और जो महिलाएं अच्छी रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, आप उनको भी आगे ले जाएं। और जो लोग फर्जी हैं, बेकार हैं, उनको आप सपोर्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे देश का फ्यूचर कुछ चंद महिलाओं के कारण खराब हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उन पर इतना प्रतिकूल जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है, मतलब कि ये कहिए कि वो बिगड़ रहे हैं एक तरह से। किसके कारण? अश्लील रील्स के कारण, क्योंकि उनकी नज़र ऐसी रील्स पर अक्सर चली जाया करती है। अब उनका भी कोई कसूर नहीं है, जब सामने कोई चीज़ आती है तो वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो लेकिन आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ऐसे लोगों को ना करें, तो देखिएगा वो बनाना ही बंद कर देंगे। लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है। मैं तो आप लोगों को कई बार ये बात सिखाती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा फॉलो ना करें, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर तो जो बनना था सो बन गया, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बिगड़ रहा है। यदि आज हम नहीं सोचेंगे ऐसा तो फिर कौन सोचेगा? और एक 11 होते हैं। यदि आपने ये पहल कर ली तो निश्चित रूप से और भी लोग ऐसा करेंगे, फिर धीरे धीरे ये लोग ऐसी बेकार रील्स बनाना ही बंद कर देंगी। तो आज के लिए आप लोगों से मैंने इतनी सारी बातें कर ली, और आप लोग जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए मैनी थैंक्स। और अब मैं आप लोगों से राधे राधे और गुड नाइट कर लेती हूँ। आज के लिए इतनी सारी बातें काफ़ी हैं। टेक केयर फ्रेंड्स।